हेलो फ्रेंड्स, रीड एमिगोज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये सेल होता क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिस तरीके से दुनिया में कोई भी चीज़ है, आइदर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी चीज़ें एक छोटी सी यूनिट से बनी हुई होती है। तो उसी को हम लोग एनिमल्स के केस में, प्लांट्स के केस में हम लोग सेल बोलते हैं, और केमिकल्स हो गया उसमें हम लोग एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो एटम्स और सेल से ही बने हुए होते हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है, एनिमल्स की हो या प्लांट्स की हो, सभी बॉडी सेल से ही बनी है। तो सेल से ही बनी है तो उसी की वजह से वो बॉडी खड़ी है। तो यानी कि सेल ही जो है उस बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, है ना। जैसे प्लांट्स है तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक सेल ही करा रहा है। एनिमल्स है तो उसमें रेस्पायरेशन हो, ब्रीदिंग हो, है ना, फूड डाइजेशन हो, ये सब सारे प्रोसेस कौन करा रहा है? सेल ही करा रहा है। तो सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हुआ। इसका ये वेरी जनरल डेफिनेशन होता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सेल को किस तरीके से इसको क्या क्या बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से डिस्कवर हुआ और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आइदर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो सेल के एक्टिविटी के ही वजह से परफॉर्म करता है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी, वो जितने भी फंक्शन है, फंक्शन में यहाँ पर कोई भी हो सकता है। फंक्शन आपका रिप्रोडक्शन फंक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो, है ना। फंक्शन में आपका रेस्पायरेशन हो, है ना, रेस्पायरेशन हो। फंक्शन में आपका डाइजेशन हो, है ना। फंक्शन में आपका ब्रीदिंग हो, ब्रीदिंग में आपका एक्सचेंज ऑफ गैस हो। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो सारी की सारी चीज़ें हो रही है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। तो फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक सेल जो होता है वो अकेले इंडिपेंडेंट रह सकता है। ए सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन एंड परफॉर्म ऑल लाइफ साइकिल। एक सेल एक सेल इंडिपेंडेंट रह सकता है और सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, सारे के सारे प्रोसेस वो अकेले कर सकता है एक सेल। तो ये सेल की खासियत है। सेल की ही वजह से पूरी बॉडी बनी है। तो दे आर कॉल्ड, सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं, क्योंकि सेल ना हो तो लाइफ ही ना हो। लाइफ जो स्टार्ट होती है वो एक सेल से ही स्टार्ट होती है। तो सेल क्या कहलाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाई आवर नेक्ड आइज। खुली आंखों से ये सेल देखना पॉसिबल नहीं है ना। ये दिख सकता है तो सिर्फ व सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया? इस सेल को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप बनाया। तो एक 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। वो कैसे डिस्कवर हो पाया? क्योंकि एंटन वैन लीeuwenhoek ने एक माइक्रोस्कोप बनाया, सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज मेड अप बाई एंटन वैन लीeuwenhoek ने, जिसने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया जिसमें एक सिंगल लेंस हुआ। इसी के थ्रू, है ना, रॉबर्ट हुक ने और एंटन वैन लीeuwenhoek ने एक सेल्स को देखा। एंटन वैन लीeuwenhoek ऑब्जर्व्ड ब्लड सेल्स इन कैपिलरीज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के कैपिलरीज में ब्लड सेल्स को देखा, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने एक अलग अपना बनाया था। तो सेल फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हुआ था, है ना, वो रॉबर्ट हुक ने ही किया था, ठीक है बच्चों।
और एंटन वैन ल्यूवेक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उसके बाद फ्रॉग के कैपिलरीज के अंदर ब्लड सेल्स को उन्होंने देखा, है ना। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बट ही डिड नॉट कॉल इट एज सेल्स। उन्होंने सेल्स एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजिया को फर्स्ट साइंटिस्ट हुए ये एंटन वैन ल्यूवेक ने फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजिया को ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने सेल्स इसका नाम नहीं बोला था बस। फिर क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, उसमें 2 लेंस लगाए गए और उससे और जूम होकर के देखा गया। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया। कॉर्क किसको बोलते हैं बच्चों? कॉर्क इज द आउटर लेयर ऑफ द बार्क ऑफ ट्री। किसी भी ट्री का जो बाहरी वाला पार्ट होता है बार्क, वो उसका लेयर लिया उन्होंने और उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो देखा कि बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उनको छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखे और इसी स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने, देखिए सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, ये ट्री है और इसका बार्क लिया गया, तो इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने देखा और उनको ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा छोटे छोटे, और इसी का नाम उन्होंने सेलुला कहा। उसका नाम क्या क्या कहा रॉबर्ट हुक ने? इसका नाम उन्होंने सेलुला बताया कि ये सेलुला है। और सेलुला क्या होता है बच्चों? सेलुला जो होता है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स, ठीक है, स्मॉल कंपार्टमेंट्स, और उसी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल्स, बोला कि ये सेल्स है। ओके, और हर एक सेल का लाइफ स्पैन होता है, मतलब कि हर एक सेल कोई 120 दिन, कोई कितने दिन, हम लोग सब आगे पढ़ेंगे कि कौन से सेल कितने दिन उसका लाइफ स्पैन होता है, कितने सालों तक जिंदा रह सकता है। तो एवरी सेल हैज़ ए लाइफ स्पैन, है ना। और सारे ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ जो होते हैं एक सिंगल सेल से ही शुरुआत होती है। सिंगल सेल्स के बाद ही सेल डिवीज़न होते होते ये एक पूरा बॉडी बनता है। तो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट जो होती है वो सिंगल सेल से ही होती है, आइदर वो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में हो। और हमेशा एक सेल से दूसरा सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होता है। सपोज दैट कि एक सेल मेरे पास है, एक सेल हमारे पास ये है, ये डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ठीक है। फिर ये 2 सेल, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, फिर ये 2 सेल डिवाइड करके एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, फिर ये सेल 2 सेल बनाएगा, फिर ये सेल 2 सेल बनाएगा। तो इस तरीके से यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं। तो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं बॉक्स में कर देता हूँ, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हायरार्की किस तरीके से बनता है, फिर किस स्टेज को क्या बोलते हैं। जैसे सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो होता है सेल, ठीक है। सेल कंबाइंड होकर के सेल, बहुत सारे सेल डिवाइड कर करके एक फिर टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू में सेल डिवीज़न होते होते वो एक ऑर्गन बनता है। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। फिर ऑर्गन सिस्टम जिसमें होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग की बॉडी देख लीजिए, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हमारा क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें पैनक्रियाज है ना, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद इसमें लीवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स को मिला करके एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन सारे सिस्टम को मिला करके एक क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स के बारे में आपको इतना बेसिक मालूम होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको? अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में बताएं समझ में आया है कि नहीं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।